Hello students, I welcome you to today's class of Daily Current Affairs and PIB। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है NSO इसको बोलते हैं, इसने नई गाइडलाइन निकाल दी हैं डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एस्टिमेट करने की। DDP इसको बोलते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें जो बेस ईयर है ये भी अपडेट हो चुका है, ये भी आपको पता होने चाहिए कि जो नया बेस ईयर है वो है 2022 से 2023। ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो आज हम वो सारी की सारी न्यूज़ PIB एंड द करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड रहते हैं आपके। तो डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की क्या नई गाइडलाइंस हैं ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो इसमें 3 कंपोनेंट आ चुके हैं। पहला है ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सेकंड है नेट डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड तीसरा है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो जिस तरीके से GDP होता है, इसके अलावा GNP होता है, NNP होता है, उसी वे में यहाँ पर है। एंड DDP जो है ये बेसिकली एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का 1 ईयर के टोटल जितने भी गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं 1 ईयर के टाइम पीरियड में उनकी वैल्यू को बताता है। सो जो DDP है ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का फीचर है, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एनालाइज कर सकते हो। NSO ने इसको रिलीज़ करा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, भारत पे जो है उसने रिलीज़ कर दिया है भारत पे फ्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्स करने का मतलब वो फ्लेक्स करना नहीं है जो आजकल जेनजी का टर्म है, ठीक है, वो स्लैंग नहीं है। इस फीचर का नाम है भारत पे फ्लेक्स। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, जो UPI होता है जो हम यूज़ करते हैं अपने पेमेंट्स के लिए, UPI ऐप्स, उस पर आप क्रेडिट ले सकते हो, यानी कि आप लोन ले सकते हो। और ये किस बैंक के साथ पार्टनर करके भारत पे ने लॉन्च करा है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत पे और येस बैंक, इन दोनों ने कोलैबोरेट करके, पार्टनरशिप करके इस फीचर को लॉन्च करा है। कितने दिन तक इसमें आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिलेगा? 45 डेज़ तक आपको इंटरेस्ट फ्री मिलेगा, यानी कि 45 डेज़ के अंदर अंदर आप अपने पैसे वापस कर सकते हो। कोई भी आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगेगा। हर तरीके के जहाँ पे भी आप मर्चेंट को पेमेंट करते हो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। जहाँ भी आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे हो, ये फुली डिजिटल है, कहीं पे भी विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, एंड आप जो अपना पेमेंट आपने करा है किसी भी QR कोड पे, किसी भी शॉप पे या ऑनलाइन शॉपिंग पे या एनीवेयर, ठीक है, उसको आप पेमेंट जब आपको वापस करना है तो आप इसको EMIs के थ्रू भी पे कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट भी इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी NPCI इंटरनेशनल। ठीक है, इसने कोलैबोरेशन करा है एक्लेडा बैंक के साथ, ACLEDA, ओके, बैंक के साथ लॉन्च करा है UPI पेमेंट्स। कहाँ पर? कंबोडिया में। ठीक है, तो कंबोडिया में ये लॉन्च कर दिए हैं इन्होंने। और किसके थ्रू करें? जो QR कोड होता है वहाँ के QR कोड का नाम है KHQR। ठीक है, वहाँ का नेशनल QR कोड है ये। कंबोडिया में NPCI और एक्लेडा बैंक ने कोलैबोरेट करके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स लॉन्च करे हैं वाया UPI। ठीक है, तो जो कंबोडिया है वहाँ का जो QR कोड है आपसे पूछा जा सकता है कौन सा है, वो KHQR उसका नाम है। ठीक है, एंड वहाँ पर रियल टाइम पेमेंट्स वहाँ पर आउटलेट्स, मर्चेंट आउटलेट्स पे लोग कर पाएंगे। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा? जो भी इंडियन ट्रैवलर्स वहाँ पर जा रहे हैं कंबोडिया में, ठीक है, उनको हेल्प मिलेगी कि वो लोग वहाँ पे UPI के थ्रू पेमेंट्स कर पाएंगे। ठीक है, एंड आगे चल के इसका जो अगला फेज़ होगा उसमें क्या है, जो कंबोडिया के सिटीजन्स हैं वो जब इंडिया आएंगे तो वो अपने डोमेस्टिक पेमेंट मेथड्स को इंडिया में भी यूज़ कर पाएंगे। सो चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। तो कैबिनेट ने एक नई स्कीम अप्रूव कर दी है। ठीक है, जितने भी पुराने ट्रक्स एंड बसेस हैं जो दिल्ली NCR एरिया में हैं, ठीक है, उन सभी को रिप्लेस करा जाएगा। टोटल कितने व्हीकल्स को टारगेट करा जा रहा है आपको पता होना चाहिए, 2.07 लाख व्हीकल्स। इसके साथ ही कितने ईयर्स तक ये स्कीम चलेगी? 2 ईयर्स तक इस स्कीम में इनरोलमेंट चलेगा। मेन यहाँ पर पर्पस है जो हमारा एयर पॉल्यूशन है उसको कम करना बाय डूइंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ द व्हीकल्स। ठीक है, तो अब आपको इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि एमिशन गैप कितना है इंडिया में। तो जो BS4 व्हीकल है, ठीक है, जो BS4 व्हीकल होता है वो 2.7 टाइम्स ज़्यादा एमिशन करता है कंपेयर टू BS6। जो लेटेस्ट नॉर्म है वो है आपका BS6। ओके, तो इसमें टोटल आउटले कितना रहेगा आपको बजट पता होना चाहिए। 5041 CR का यहाँ पर आउटले है।
ठीक है। इसके अलावा जो लोग व्हीकल लोन्स लेंगे उनको 5% की सब्सिडी इसमें मिलेगी 5 ईयर्स तक। ओके, ये तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो गया। स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो भी हैं इसमें वो हैं 1601 CR के। ये अमाउंट्स आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पर गिवन है कि आउटले अमाउंट्स कितने कितने हैं, ठीक है। NCRPB का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसकी नोडल मिनिस्ट्रीज़ क्या हैं मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, ठीक है। टोटल आउटले कितना है प्रोजेक्ट का एंड इससे रिलेटेड डिटेल्स। अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो या कर रहे हो बट अभी भी आपको कन्फ्यूजन है कि मैं एक प्रॉपर वे में प्रॉपर प्लान के साथ कैसे प्रिपरेशन करूं, तो मैं आपको 2 कोर्सेज़ के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें दोनों में ही मैं आपको पर्सनली गाइड करता हुआ चलता हूँ सिलेक्शन के लिए। पहला कोर्स है RBI ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें वीकली बेसिस पे आपके मेरे साथ पर्सनल गाइडेंस सेशंस होते हैं। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कोर्स, इसमें सारी क्लासेस भी आपको कराई जाएंगी फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के लिए। कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल, टेस्ट, एवरीथिंग यहाँ पर इंक्लूडेड है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इन दोनों कोर्सेज़ में होगी। सेकेंड कोर्स जो दे रखा है वो है बैंक PO एग्ज़ाम्स के लिए, यानी कि आपका SBI PO, IBPS PO और RRB PO। इस कोर्स का नाम है बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसमें भी मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ। सारे फीचर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग क्लासेस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इसी में होती है। तो ये ऑल इनकम्पासिंग कोर्सेज़ हैं आपके टारगेट एग्ज़ाम्स के लिए। इनको आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक पिंड कमेंट में गिवन है। अब हम लोग चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इसको अप्रूवल मिल चुका है। किसके लिए है ये, शेड्यूल्ड इंडियन एयरलाइंस के लिए है, फॉर द ATF प्राइसिंग। जो आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस, ठीक है। तो उसमें एक सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 CR रुपीज़ का। जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं जो ATF में डील करती हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो फिगर आपको याद होनी चाहिए इस फंड की। फंड का नाम है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, 10,000 करोड़ रुपीज़। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कितना इंक्रीज़ हुआ है ATF में, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मार्च मंथ में 60.5 रुपीज़ पर लीटर, यहाँ से अब बढ़ के हो चुका है 142 पर लीटर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। यूनियन मिनिस्टर जो हैं श्री जयंत चौधरी जी, उन्होंने लॉन्च कराया है एक नेशनल इनिशिएटिव है, ठीक है। जो छोटे इनोवेटर्स हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च करा गया है। इसका नाम है नवचार मंत्रा। कहाँ पर ये हुआ है, IIT दिल्ली में इसको लॉन्च करा गया है, इस इनिशिएटिव को नवचार मंत्रा, ठीक है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE। तो यहाँ पर उन फाउंडर्स के ऊपर फोकस है जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ से हैं, रूरल एरियाज से हैं और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ठीक है, ये जो है ये यहाँ पर नॉलेज पार्टनर है जो IIT दिल्ली के थ्रू हेल्प कर रहा है इन लोगों की। एंड जो ये एप्लीकेशंस हैं इसके लिए, ठीक है, वो ओपन रहेंगी जुलाई 5 तक। ओके, तो 1 ईयर का ये मेंटोरशिप प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा। कौन कौन से सेक्टर्स में है ये, एग्री टेक, हेल्थ टेक, एड टेक। तो बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इंडिया के, उन सब में जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं वहाँ पर ये आपको मिला जाएगा। इन पे फोकस रहेगा नवचार मंत्रा का, जो IIT दिल्ली के थ्रू हेल्प करेगा छोटे सिटीज़ Tier 2 Tier 3 इन सब सिटीज़ में जो भी एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स हैं उनको सपोर्ट करने में। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन चुकी है जिसने इंडिया AI डेटा लैब बना दिया है इंटेल के साथ पार्टनरशिप करके, ठीक है। तो इंटेल इंडिया और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये दोनों नेम्स आपको पता होने चाहिए। इनकी पार्टनरशिप में बन चुका है इंडिया AI डेटा लैब। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश में एक नेचुरल फार्मिंग का इनिशिएटिव है, उसको 2026 फूड प्लैनेट प्राइज़ मिल चुका है स्वीडन में, ठीक है। कौन सी फाउंडेशन ये प्राइज़ देती है, फूड प्लैनेट प्राइज़, कर्ट बर्गफॉर्स फाउंडेशन, स्वीडन बेस्ड फाउंडेशन है ये।
एंड ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाउंडेशन है एनवायरमेंटल अवार्ड से रिलेटेड। तो स्टेट का नाम आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये जो APCNF है, ठीक है, ये एक वहाँ की कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है, ठीक है। एंड इसको कौन रन करता है? रितु सादरिका समस्थ्या, RYSS, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आता है स्टेट गवर्नमेंट में, उनके थ्रू ये रन करा जाता है। कितना इसमें इनको प्राइज़ मनी मिला है? $1.5 मिलियन स्केल करने के लिए अपने ऑपरेशंस को। सो अगली न्यूज़ को देखते हैं। इंडिया ने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल एरा में लॉन्च एंटर कर दिया है, क्योंकि मारुति सुजुकी जो कंपनी है उसने सबसे पहली फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर कार बना दी है। कौन सी कार है वो, ये भी आपको पता होना चाहिए, वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल। इसके अलावा जो टू व्हीलर्स की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा ब्रांड है जिसने फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल सबसे पहले बनाई है? वो है हीरो मोटोकॉर्प। कौन सी बाइक्स हैं? स्प्लेंडर प्लस एंड HF डीलक्स। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जो नॉर्मल इंजन्स होते हैं वो पेट्रोल पे रन करते हैं, लेकिन जो फ्लेक्स फ्यूल होता है उसमें जो इंजन होते हैं उनके वो मॉडिफाइड होते हैं, ताकि वो किसी भी कॉम्बिनेशन पे वर्क कर सकते हैं। जो आपकी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहा है, E20 के बारे में आप इतना सुनने को आपको मिल रहा होगा। E20 से लेके E85 यानी कि 85% तक भी इथेनॉल अगर हो जाएगा तो भी ये इंजन्स प्रॉपरली रन करेंगे, ठीक है। एंड इससे आपके एमिशंस भी कम हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो अगली न्यूज़ जो है आपकी, ठीक है, एक नई रिपोर्ट लॉन्च हुई है, अभी रिलीज़ हुई है। किसने रिलीज़ करी है ये? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, UNUINWEH इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर बेस्ड है? ओंटारियो, कनाडा में। इन्होंने जो रिपोर्ट रिलीज़ करी है उसका नाम है एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ AI's एनर्जी यूज़, ठीक है, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस एनर्जी यूज़, कार्बन, वाटर एंड लैंड फुटप्रिंट्स, यानी कि जो AI का यूज़ हो रहा है उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारी एनर्जी रिसोर्सेज पे, वाटर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लैंड फुटप्रिंट पे क्या पड़ रहा है, एमिशंस पे क्या पड़ रहा है, वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करी गई है। सबसे फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है कि AI कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है पर एनम। ओके, तो 945 टेरावाट आवर्स, जो कि एक कंसिडरेबल अमाउंट है। कार्बन फुटप्रिंट कितना हो जाएगा? 399 मिलियन टन्स। ओके, एंड सीवियर लैंड एंड वाटर डिप्लीशन भी होगा। काफ़ी चीज़ों पर ये इफ़ेक्ट डाल रहा है हमारा AI का यूज़। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक ये कॉज आगे जाके बनेगा। इस रिपोर्ट में ये चीज़ें बताई हैं। जो डेटा है वो मैंने हाईलाइट कर रखा है। जब आप कोई भी फिगर देखते हो तो उसको नोट डाउन ज़रूर करना चाहिए। एग्ज़ाम में वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछी जा सकती है। अगर आप बिगिनर टू बैंकर कोर्स से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो मंथली PDF आती है उसमें भी आपको डेटा एंड फिगर्स मिलते हैं। एंड इसके अलावा जब आप RBI ग्रेड बी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी आप मॉक टेस्ट दोगे जनरल अवेयरनेस का, तो वहाँ पे आप देखोगे कोर्स के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म के भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एक सेंटेंस दे देंगे किसी न्यूज़ का, उसमें ब्लैंक बना देंगे एंड उस डेटा को वो लोग अलग अलग ऑप्शंस के फॉर्म में देंगे। इसीलिए कभी भी आप कोई न्यूज़ पढ़ो तो वहाँ पे आपको डेटा ज़रूर नोट करना होता है। खलीलुर रहमान, ठीक है, बांग्लादेश के ये फॉरेन मिनिस्टर हैं। इनको UNGA का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है 1 ईयर के लिए। 81st सेशन UNGA ये रहने वाला है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्या नाम है उनका? खलीलुर रहमान। क्या हैं वो? फॉरेन मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के। इनको प्रेसिडेंट बनाया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। 81st सेशन है, 1 ईयर का इनका टर्म रहेगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, ACC, इन्होंने न्यू चेयरपर्सन बना दिया है CBSE का पहला फर्स्ट अपॉइंटमेंट है न्यू चेयरमैन, जो कि है प्रशांत सीताराम लोखंडे, ठीक है। पहले कौन थे? पहले थे मिस्टर राहुल सिंह। CBSE के नए सेक्रेटरी कौन है? मिस्टर वरुण भारद्वाज आ गए हैं। पहले थे मिस्टर हिमांशु गुप्ता। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, ठीक है। इसका 22nd एडिशन जो है वो कहाँ पर हेल्ड हुआ था? हांगकांग में, चाइना में। ओके, तो इंडिया ने कौन सी रैंक इसमें इंडिया को मिली एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में? दिस ऑल्सो यू शुड नो।
सो इंडिया को सेकंड ओवरऑल रैंक मिली है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ मेडल्स की टैली देखोगे तो इंडिया को टोटल 19 मेडल्स यहाँ पर मिले हैं। ओके, फर्स्ट कौन आया इसमें? चाइना विद 25 मेडल्स, सेकंड विल बी इंडिया विद 19 मेडल्स एंड थर्ड विल बी जापान। चाइना, इंडिया एंड जापान, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अब एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अगर आप RBI ग्रेड बी को क्लियर करना चाहते हो 2027 में या 2028 में भी, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। RBI ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम कंप्लीट इसमें आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आप PO एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप इस ईयर के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो या नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो, देन यू कैन ज्वाइन द सेकेंड कोर्स बिगिनर टू बैंकर फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ PO एग्ज़ाम्स। सो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करने का लिंक पिंड कमेंट में गिवन है, तो वहाँ से जाके आप अपनी प्रिपरेशन आज से मेरी गाइडेंस में स्टार्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।